सर कल राणा सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि बाजवा साहब भी हर चीज के अंदर शामिल थे, उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या मतलब उनके नॉलेज में लाए बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता था, व्हाटएवर जनरल फयाज डिड। सर डू यू डिमांड कि जनरल बाजवा साहब का भी एहतसाब होना चाहिए, पीएमएल एज अ पार्टी डिमांड करती है? देखें, मैं तो इस वक्त तो किसी ऐसी पार्टी की मीटिंग के बाद नहीं बैठा हुआ जिसमें ये एजेंडा डिस्कस हुआ हो। हाँ, लेकिन मैं जाती तौर पे बिल्कुल ये करता हूँ कि अगर ये चीजें एस्टेब्लिश हो गई, हाँ, अगर उनका जो रोल था अभी तक तो जो उनको सजा हुई है एस्टेब्लिश होने के, वो उनके ज्यादा सिवाय एक एक कंपोनेंट के, सिवाय एक एक्ट के जो वो टॉप सिटी वाला था जी जो जी उनके जी दौरान नौकरी था, बाकी सारे मामलात उनके पोस्ट रिटायरमेंट पे साबित हो गए। जी। लेकिन उसका जो दूसरा सेगमेंट है कि जिसके बारे में, तो अगर वो भी साबित होता है तो डेफिनेटली जो है एक 3 स्टार जनरल की जो भी अगर कोई चीज ऐसी ड्यूरिंग सर्विस टेन्योर में आती है तो वो आर्मी चीफ को उससे बरी जिम्मा तो नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। लिहाजा उस वक्त की जो मामलात हैं जिस पे मुस्लिम लीग नून हमेशा शाकी रही, वो चूंकि इस मुकदमे का हिस्सा नहीं था, लेकिन अगर वो मुकदमे में आता है तो बिल्कुल जो है वो होनी चाहिए। ठीक और है, थैंक उसके यू। रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, मोशियत भी बेहतर होनी चाहिए। सवाल वही जो मैंने उनके सामने रखा, आपके सामने वही रखूंगा कि सर होगा कैसे, अचीव कैसे करेंगे। फिर जवाब मेरे जहन में ये आता है कि आप सब मिलकर इकट्ठे इकट्ठे बैठेंगे तो ये अचीव किया जाएगा। वो मुझे नकवी साहब फरमा रहे थे तो मैं कोई 3 दफा अपने आप को चुटकी काटी कि क्या मैं जो है वो हालते ख्वाब में तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप जाग रहे हैं सर। और ये यकीनन यही यही जो है वो नीयत होनी चाहिए। लेकिन वो फिर शेर का वो मिसरा भी याद आ रहा है कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। अभी चंद दिन पहले तक जो है वो बयानिया बड़ा डिफरेंट था, और बयानिया ये था कि जनाब ये सारे घर जाएं और उसके बाद जो है वो हुकूमत हमारे हवाले करें और फिर सुनी हो जान गलियां तो बिच मिर्जा यार फिरे, तो फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे। इवन जब बातचीत के लिए कमेटी बनी थी तो तब भी 2-3 प्री रिक्विजिट थे, जिसमें से एक ये था कि जनाब कमीशन यानी कमीशन के लिए राजा साहब मुज़ाकरात हो रहे थे आई एम सॉरी, मैं कि इलेक्शन के माजरत के मामलात साथ पे आई एम सॉरी राजा साहब, आई एम उसकी सॉरी, लेकिन आज वो जो बात कर रहे हैं उस पे बात कर लेना। आज तो वो आगे चल पड़े, वो अगली बात कर रहे हैं, तो सर उस पे प्लीज बात कर लेते तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। तो अभी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और ये बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चलें। है। जो कुछ कहा नकवी साहब ने, उनका एक एक लफ्ज जो है उसको मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं कि होनी चाहिए। लेकिन मैंने एक बात पिछले जो था सेगमेंट उसके एंड में ये कही थी कि घर में बैठ के इसका फैसला कर लें कि क्या ये मामलात जो आप फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल हमने तो बारहा कहा कि आप बैठें और इन चीज़ों पे बात करें। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहते हैं कि जी ये चूंकि बाइख्तियार हुकूमत नहीं है तो इसलिए हम उनके साथ बात नहीं करते। तो यौम आज़ादी की तकरीब पे आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जब ये ऑफर एक मरतबा फिर की थी, बहुत सी पहली दफा की तरह, तो उस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी वहीं पे मौजूद थी। उसी स्टेज पे उसी रोस्ट्रम से उन्होंने एक मरतबा फिर, मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ, जो पेशकश की थी। लेकिन उस वक्त कोई इसको तस्लीम करने पे आमादा सर नहीं। आज की बात अब कर चूंकि लीजिए, ये उस आज तो क्लास बात में कर रहे हैं, आज की बात कर वो जो लीजिए। मुतासरीन की क्लास है उसके आखिरी बच्चे हैं ये। हम तो उस वक्त भी ने कहते थे 2017-18 में भी कि एक दिन आप भी यही बातें कर रहे होंगे, और अब वो यकीनन कर भी रहे हैं। तो ये उस क्लास के उस जमात के जो हैं वो आखिरी एंट्रेंट हैं। इससे पहले यही इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगा किसी न किसी की हमायत पे, फिर दूसरी जमात मुस्लिम लीग नून पे लगा जनरल ज़ियाउल हक की, फिर मुशर्रफ पे के लिए मुस्लिम लीग कायदे आज़म काफ पे लगा, और फिर आखिरी जो थे ये इस जमात में दाखिला लेने वाले यही थे। और 2017 का 18 के इलेक्शन के बाद तो अब हमने तो ये बारहा कहा है कि वो जो बैसाखी जिसकी बुनियाद पे आपको हुकूमत मिली थी वो हट गई है, और अब तो उसका एहतसाब भी हो गया। सर वो बैसाखी आपके पास भी है राजा साहब, आजकल वो बैसाखी आपके पास है? उसने ये सारी चीजें साबित कर, सारी बातें आज जो मौलवी साहब फरमा रहे थे बैठे हुए, वो वही बातें कर रहे थे। राजा साहब वो बैसाखी आपके पास है?
वो कभी भी हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास नहीं थी, इनके पास थी। ये जो चीखो पुकार है ये उसके हटने की है। लास्ट सर लास्टली सर एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा राय साहब लास्ट क्वेश्चन, वो मुझे वीडियो लिंक पे आप एक दूसरे की हमें आवाज की समझ नहीं आएगी, प्लीज लास्ट सवाल मेरा ले लीजिए।